शो म्यूजिक लीग में। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। जी बिल्कुल। सो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्योंकि गुजरात टीम के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं आप। सो अगर आप कुछ कहना चाहें। बहुत ही बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए। मैंने कायपोछे की है फिल्म जो गुजरात में सेट थी, मेड इन चाइना जो गुजरात में सेट थी, और मेरा एक कनेक्शन है गुजरात से। मुझे बहुत बेहद पसंद है वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना। तो जब मुझे बोला गया कि मुझे गुजरात रॉकर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आई वॉज मोर देन हैप्पी। और म्यूज़िक से मेरा एक बहुत जुड़ाव है। मैं म्यूज़िक मुझे बहुत प्रेरणा देता है, बहुत इंस्पायर करता है। एंड आई थिंक म्यूज़िक इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म। उसमें एक पावर है जो आपको एक ट्रांसपोर्ट करने की पावर है म्यूज़िक में, जो आई थिंक किसी और आर्ट फॉर्म में इतनी नहीं है। सो मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रो म्यूजिक लीग। जी, यही मेरा अगला सवाल भी था कि जब से आप लाइक इंडस्ट्री में आए हैं तब से आपने अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवाया ही है। अपनी पहली फिल्म से लेके द वाइट टाइगर हमने देखी, जो बहुत ही औसम है। थैंक यू। म्यूज़िक जब जब म्यूज़िक के कितने कितने शौकीन हैं आप, या फिर जब भी कहीं म्यूज़िक बजता है या गुनगुनाने का कितना शौक़ रखते हैं, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत शौक़ रखता हूँ म्यूज़िक का। म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरी लाइफ में, मेरी परफॉर्मेंसेस में। और हम सब जानते हैं म्यूज़िक की जो पावर है। अगर हम फिल्में भी देखें, अगर विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो कहीं ना कहीं एक कुछ हमें कमी लगती है। हालांकि बहुत फिल्म है जो विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छी लगती हैं। बट म्यूज़िक का एक मेरे साथ तो स्पेशली बचपन से मैं हिंदी गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ, और फिर जब और बड़े हुए तो ऑफकोर्स और इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनना भी स्टार्ट किया। तो मुझे तो बेहद बेहद पसंद है, और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक। बिल्कुल। एंड द वाइट टाइगर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अप्रिसिएट किया जा रहा है आपकी एक्टिंग को, यू प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि उसके इंटरव्यू में हम मिल नहीं पाए। सो थोड़ा बहुत बता सके कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड आपके जो करीबी हैं क्या फीडबैक मिल रहा है द वाइट टाइगर को लेकर। बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड से। सब जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, हर दुनिया के कोने कोने से मैसेजेस आ रहे हैं, जो कभी सोचा नहीं था मैंने कि हम लोग मैंने बनाते हैं फिल्म्स पर ज़्यादातर पहुंच नहीं पाती है दुनिया भर में, पर वाइट टाइगर पहुंची है। और रमीन बहरानी बहुत ही एक उम्दा निर्देशक है, मुझे बेहद पसंद है। और जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है फिल्म को ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि एक इंडियन कहानी एक इंडियन स्टार कास्ट के साथ इतने बड़े लेवल पर पहुंची है, और उसकी इतनी वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में। आई एम actually overwhelmed with the kind of reaction we are getting for the White Tiger and my performance and everybody's performance. आपका तो किल कर दिया गया इस मूवी में, तो ऐसे राजकुमार जी ऐसे कभी सोचते हैं कि इस काम को या इस चीज़ को या इस टॉपिक को सोसाइटी में हमेशा के लिए किल कर दिया जाए? ऐसी कोई टॉपिक, ऐसी कोई चीज़ है आपके अनुसार, आपके लिए? बहुत है यार, इलिटरेसी को किल कर देना चाहिए, करप्शन को किल कर देना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो आई थिंक इलिटरेसी मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको किल करना चाहिए। लोगों हर किसी को हक है कि वो पढ़ाई करें। एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो आई थिंक उसको किल करना बहुत ज़रूरी है, करप्शन को किल करना बहुत ज़रूरी है। आप एक डिफरेंट आउट लुक में हैं, सो आई थिंक ये रूह अफ़ज़ा का लुक है। नहीं, ये बधाई दो का लुक है। बधाई दो। तो रूह अफ़ज़ा के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि शूटिंग आई थिंक रूही अफ़ज़ा तैयार है बन के, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे थिएटर्स को वापस रिज्यूम होने का, खुलने का। और अभी वापस खुले हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल कि 100% ऑक्यूपेंसी वापस दोबारा से अलाउ की गई है। तो होपफुली वेरी सून आई थिंक विल बी कमिंग टू थिएटर्स। आई विश कि जल्दी सिनेमा घरों में भी बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट में है, तो अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें। एंड लाइक ये लोगो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर ये शांतनु एंड निखिल, आई थिंक ये उनका एक ट्रेडमार्क है। और मेरी स्टाइलिस्ट हैं अनीशा, जिन्होंने ये जो लेके आई हैं इस पीस को शांतनु और निखिल से। और मैं हमेशा से शांतनु निखिल को बहुत पसंद करता हूँ। उनके जो बनाए जितने भी वार्डरोब होते हैं, मैंने कई बार पहना है, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट लुक्स इंडियन। इट्स प्योर, इट्स वेरी वेरी इंडियन द होल आउटफिट। आपकी टीम में कौन-कौन है और आप कितने एक्साइटेड हो इसको लेके? मेरी टीम में जावेद अली हैं, हेमंत ब्रिजवासी हैं, भूमि त्रिवेदी हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो तो हैं ही। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। शुभ हैं जो हमारी टीम की ओनर हैं, दिव्य भास्कर से। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूज़िक की लीग है, पहली बार ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, और उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला है। गुजरात से कैसा कनेक्शन है आपका? बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैंने कायपोछे वहाँ शूट की है, मैंने मेड इन चाइना वहाँ शूट की है। और वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है वहाँ से। क्योंकि अभी जस्ट हम सभी पैंडमिक से बाहर आए हैं, एंड नाउ सो कितना ये सारी चीज़ें मिस करते थे आप। एंड सिनेमा घरों में फिल्में अब धीरे धीरे चालू हो रही हैं।
सो ये सारी चीज़ें कितना मिस करते थे, लाइक रेड कारपेट पे वॉक करना, ऐसे इंटरव्यूज़ देना, सिनेमाघर में फिल्में नहीं लग रही थी। ऑनेस्टली मैं रेड कारपेट पे वॉक करना मिस नहीं करता था, पर मैं सिनेमा घरों में जाके फिल्म्स देखना मिस करता था। वो एक बड़े पर्दे का एक कम्युनिटी व्यूइंग का अपना एक एक्सपीरियंस है। पर थैंक्स टू लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट अमेजिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के हमको वो एक्सपीरियंस हमारे घर पे मिला और मैंने बहुत कंटेंट देखा, बहुत अच्छा कंटेंट देखा, अपने ऊपर बहुत काम किया एज एन एक्टर, कितना जितना मैं काम कर सकता था। और एक आई थिंक एक ब्रेक चाहिए था, इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर मी एंड आई थिंक फॉर द होल प्लानट टू जस्ट रेजुविनेट एंड टू बिकॉज बहुत हमने जैसा कहते हैं गंद मचा दिया था प्लानट को, बहुत हम वी वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, तो ये एक ब्रेक चाहिए था। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Thank you. नाउ मार्क पे थोड़ा Yes. सा आपको लाइक स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट। थैंक यू जी। कैसे आप सब बढ़िया। हेलो, स्वागत है आपका इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में। सो सुरेश जी कुछ बताइए कि क्या कुछ धमाका करने वाले हैं, क्योंकि आप यूपी के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। नहीं, इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सिमिलर टू IPL, क्योंकि जब हम 2008 में खेलते थे वी शेयर लॉट ऑफ बॉन्डिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे इतने बड़े बड़े यहाँ पे महारती हैं, सिंगर हैं, उनसे अगर वो सीखेंगे, वो बच्चे आके गाना गाएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें काफ़ी सारा सिंगिंग कंपटीशन है, काफ़ी सारे लेजेंडरी लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इट्स ए वंडरफुल इनिशिएटिव और GTV पे आने वाला है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। सुरेश सर, आपका और म्यूजिक का नाता बहुत अलग है, आपको भी सॉन्ग्स बहुत पसंद है, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर लाइकिंग ऑफ सॉन्ग्स? नो, आई लाइक ओल्ड सॉन्ग। एंड जब हॉस्टल में थे लखनऊ में तो काफ़ी इतना रैगिंग वैगिंग होता था, तो इतना मतलब कॉन्सेप्ट मुझे कुछ सुर का या कुछ नहीं था। मेरे ब्रदर हैं नरेश रैना, वो काफ़ी मतलब रिलीजियस सॉन्ग गाते हैं वो, तो घर का माहौल वैसा था सिंगिंग का। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को गाना सुनना चाहिए, हर आदमी को गाना गाना चाहिए, क्योंकि सबका जो तरीका है इन्जॉयमेंट करने का, स्विच ऑफ करना है। स्पेशली हम इतने साल क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें स्विच ऑफ करना आना चाहिए। एंड क्रिकेट के बाद जब भी टाइम मिलता है तो ऐसे कौन से ऐसे गाने होते हैं जो सुरेश रैना जी गुनगुनाते रहते हैं, फेवरेट सॉन्ग? जैसे कि आपने बताया कि ओल्ड सॉन्ग, तो अगर आप कुछ बता सकें। नहीं, किशोर दा के गाने हैं और रफ़ी साहब के गाने हैं, और यूपी से हैं, अभी गाज़ियाबाद में कभी प्रैक्टिस करते हैं तो बीच में काफ़ी मतलब फार्म हाउस पे रहते हैं, तो उधर बड़ा वैसे कॉन्सेप्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करके यू वांट टू रिलैक्स, कभी कभी वो बॉडी को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। आप खेलते हो, इतना फिजिकल फिटनेस होता है, वो जिम में रहते हो तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक सुनते हो, फैमिली के साथ रहते हो तो अलग होता है। अभी बेटी है, बेटा है, तो उनके साथ रहते हो तो आपको वो ये सब TV पे जो चलता है, पेपा पिग है या फिर डोरेमोन है, वो अलग रहता है वो। तो जब आपका टाइम होता है तो एवरी मैन और एवरी पर्सन शुड नो कि कैसे इन्जॉयमेंट करना है, कैसे स्विच ऑफ करना है वर्ल्ड से, कि आप अपने अंदर से जान सके, अपने आप को एंजॉय कर सके। सुरेश, एक सवाल, अभी अपने देश में बहुत सारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है फार्मर्स इशू को लेकर। सचिन तेंदुलकर ने भी इस बारे में अपनी राय दी है, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है? सर, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता, सॉरी। एंड यूपी के, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर से, कैसी कोई ऐसी यादें, जैसे कि आपने बताया कि जब आप क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं मुरादाबाद, ऐसी कोई गाजियाबाद, तो ऐसी कोई यादें हैं जो आप शेयर करना चाहें यूपी के नहीं, साथ? बहुत गाने इंडियन ड्रेसिंग रूम में थे, वर्ल्ड कप खेल रहे थे और भी वीरू भाई के साथ गाते थे, और हमारे सचिन तेंदुलकर बहुत शौकीन है गाने के वो। तो अभी जनरेशन, जब हम दूसरी जनरेशन खेले वहाँ पर अलग है, अलग हिप हॉप है, रैप है, वो अलग। तो हर जनरेशन में अलग सॉन्ग है, हर जनरेशन में एक अलग प्रोसेस होता है खेल का वो। तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे आप इन्जॉय कर रहे हो म्यूज़िक, वो इंपॉर्टेंट है। वो आप भी सुनते होंगे कुछ अलग टाइप के गाने, आपको जब ऑफिस है या कुछ भी, सबका अलग है वो। तो आई थिंक एवरीवन शुड एन्जॉय द लाइफ, क्योंकि एक लाइफ मिली है तो एवरी शुड हैव ए लाफ। कल से टेस्ट चालू है, सो आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि लास्ट टाइम जिससे हमने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से डिफीट किया एंड पूरे विश्व में भारतीय क्रिकेट टीम की चर्चा हो रही है, सो कल से टेस्ट चालू है इंग्लैंड। नहीं, इंडियन टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे लगता है ये टेस्ट बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में उनको डोमिनेट करके आए हैं, और इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ होने वाली है, दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं। इंग्लैंड अभी अच्छा प्रिपरेशन करके आया श्रीलंका से,
और विराट कोहली कमिंग बैक टू द स्क्वाड, मुझे लगता है कि बहुत अलग थोड़ा डोमिनेटिंग होने वाला है वो। अहमदाबाद का विकेट है, फिर उसके बाद चेन्नई में वो 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अभी टीम ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है, तो आई थिंक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है ये। एंड आईपीएल की आप बारे में आपको कुछ बता सकें, कैसी चल रही है आपकी तैयारियां, क्योंकि इस बार हमने मिस किया एंड इस बार आने वाले आईपीएल ये हमारा कैंप लगने वाला है अभी चेन्नई में, फिर स्टार्ट होगा आई थिंक 14 या 13 को, भी ऑक्शन के बाद पता चलेगा सर। Sir, how does it feel to be a part of Ediora UP Dabang team? नहीं, एडोरा एंड आई मेट आकांक्षा, शी इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब, एजुकेशन का इतना अच्छा कर रहा है। जब आप खेलते हो इतना कुछ, एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, तो आई थिंक शी इज़ डूइंग ए फंटास्टिक जॉब एंड आई जस्ट वांट टू से कि वो जो एजुकेशन है और हिंदी में है वो, तो मुझे लगता है कि वो जो एजुकेशन शी इज़ डूइंग, तो आई थिंक बहुत सारे गरीब घर के बच्चों को, बहुत सारे उन लोगों को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो गया है, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर एंड शी इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। सर, अपनी टीम यूपी दबंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे एक एक मेंबर को? दबंग ही टीम है सर, आपने खुद ही बोल दिया है वो। और सलमान अली साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, अंकित भाई हैं उधर अच्छे हैं, और हमारी जो ओनर हैं शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, और मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। वो यूपी दबंग डेफिनेटली विल डू रियली वेल। थैंक यू सर। नाउ हियर थोड़ा सा क्रॉस पे यहाँ पर विजुअल्स सिर्फ विजुअल्स लेंगे। स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट। पिक्चर्स टुगेदर। रुक जाओ भाई साहब। पासिंग मत करो भाई। हेलो सर, ऑन द राइट। नाइस, क्या नाइस भाई, अरे नाइस पोज, नाइस पोज। करण इधर भी ओके, थैंक यू। अरे ये साइड थैंक यू जी, इधर भी। Which one? With him? Okay. करण Yeah. So what? Hi. Okay. Okay. हाँ कम। आकांक्षा जी, So tell us something आपकी टीम के बारे में हमें कुछ बताइए. Which team is this? How excited are you? So we're from the UP Dabangs team, Ediora UP Dabangs, and we're very excited to be here today. Yeah, what else? Yeah, and tell us something about your team. कितनी excited हैं आप लोग? हम बहुत excited हैं, हम बिल्कुल जीतने वाले हैं, and we're really supercharged to do that. And शी इज़ ए ग्रेट मोटिवेटर, शी इज़ बीन सपोर्टिंग ऑल द प्लेयर्स, yes, और यूपी की बेटी हैं, और मुझे लगता है जी कि मैं she's यूपी से हूँ. बहुत अच्छा एजुकेशन का भी काम कर रही हैं। एंडोरा जो लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, और इनके आने से जोश है और जुनून है, और ये यंग ओनर हैं, शी इज़ लुक वेरी प्रिटी, तो मुझे लगता है कि हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। आकांक्षा, कौन-कौन है आपकी टीम में और किस तरह से सारी चीज़ें प्रिपरेशंस एंड ऑल फॉर जी, तो हमारी टीम में अंकित तिवारी जी हैं, पायल देव हैं और सलमान अली हैं, एंड वी आर रियली एक्साइटेड। वो हमारे कंट्री के सबसे टैलेंटेड लोग हैं, एंड हमने बहुत प्रेपरेशन की है, हमने मीटिंग्स की हैं टू डिसाइड द सॉन्ग्स वी वांट, एंड वी आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सीजन, एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड रियली सुपरचार्ज, एंड होपफुली यू विल सी अस इन द फाइनल्स. Ma'am, what are the common values between Ediora and Indian Pro Music League? So between Ediora and Indian Pro Music League, I think one is that music goes to the heart, and I think education is something that every parent wants to go to their child's heart and their brain. It's something which is very close to everyone, and ever since you're born, आपके parents आपको education देना चाहते हैं, and संगीत is something जो आप बचपन से ही सुनते हो, तो both these things really form your personality. एंड आई थॉट कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशन तो बहुत ही उनको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन संगीत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये दोनों चीज़ों को साथ में डाल दिया जाए तो वी कैन गेट मैजिक आउट ऑफ इट, और इंडिया को समझ में आएगा कि एजुकेशन और म्यूज़िक को साथ डाल के एवरीवन कैन रीच अ न्यू लेवल. तो अभी तक क्या आपने सुरेश रैना जी को अपने मतलब गाने से कब एक भी लाइन क्या आपने सुना? सुन मैं सकते हैं हम? गाती नहीं. नहीं सर, नहीं, मैंने सुना है, अभी हम लोग का हुआ था वो, हाँ मैं सुबह इनको सुना रही थी. she didn't like it. हमारे लिए अगर few lines, एक
फ्यू लाइंस जो आपका फेवरेट ये बहुत नहीं, अच्छा वो तो कहा 26 किसी ने, तारीख को हाँ, आना मुझे पड़ेगा पता है। आपको, 26 को सुनना पड़ेगा, 26 को स्टार्ट हो रहा है वो। अगर आप 26 तारीख को आएंगे और हमारा शो देखेंगे तब आपको सुनने को मिलेगा। ये हमारा सीक्रेट वेपन है। ये उनके फैंस को अभी अगर फ्यू लाइंस अगर आई नो बट जो नहीं, अभी दोबारा प्रैक्टिस हो गई ना, अभी रिहर्सल करके आता हूँ, फिर सुना था। थैंक यू थैंक यू।